नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास चलती है, तो आप लोग समय से क्लास में जुड़ जाया करिए। कल आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, आज आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होने वाली है। फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं उनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लिया करिए। और अगर आप लोगों को उनमें कोई अलग से चीज़ें बताई जाती हैं तो उनको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि आप लोगों की लास्ट की जो 45 दिन की सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन टाइप किए हुए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हैंड रिटन मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते चलेंगे। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिएगा, कल जहाँ से हम लोगों ने किया था, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन तक का लिए थे। और अब फिजिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगा उसी जो पेड बैच बना हुआ है उसी में। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को एक बार पेड बैच के बारे में दिखा देते हैं। यूजी वाली टेट सीरीज है ये। आप लोगों को यहाँ पे अभी तक आप लोगों को 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, 18, 19, 21, 22, 23, यानी पिछले आप लोगों को 2023 तक के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो प्रीवियस ईयर यूपी कैटेट के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आप लोगों को दो सेट जो है, दूसरा सेट आप लोगों को आज मिल जाएगा। एक सेट अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जो आप लोगों का प्रैक्टिस सीरीज के लिए जो 50 क्वेश्चन वाला जो सेट है वो आप लोगों को, और 200 क्वेश्चन वाले जो सेट हैं वो आप लोगों को आखिरी में प्रोवाइड किए जाएंगे। 200 क्वेश्चन वाले जो आप लोगों के जैसे पेपर में पूछे जाएंगे, वो आप लोगों के 4 सेट हैं, वो आप लोगों को आखिरी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तब आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए। तो कुल मिला के आप लोगों को 2500 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे 2500 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। पीवाईक्यू आप लोगों को 2018 से लेके 2024 तक के मिलेंगे। 2023 तक का आप लोगों को मिल चुका है, 2024 का भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस क्या है? ऑफर प्राइस आप लोगों का 299 है। 299 में आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और आप लोग इसका QR कोड लेना चाहते हैं तो QR कोड के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 639257 6350। और जीके के लिए अलग से टेट सीरीज है, जो पीसीबी, पीसीएम और जो पीजी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो जीके है वो लेना चाहते हैं, तो जीके में आप लोगों को केवल और केवल 149 में आप लोगों को जीके मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे। QR कोड के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है। अब चलिए, अब चलते हैं अपनी क्लास पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम लोगों ने कल कर लिया था। और पेच मापी का अल्पतमांक क्या है? तो पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? ये होता है 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर। अगर आप लोग इसको mm में देखेंगे तो mm में कितना हो जाएगा? 0.01 mm। एक जीरो कम हो जाएगा mm में। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। पेच मापी का अल्पतमांक यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में याद रखिए, और mm में अगर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाए तो mm में भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये आप लोगों का 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 1 सेकंड नहीं होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकंड दोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पिंड पर लगे बल F तथा उत्पन्न त्वरण में संबंध है? यहाँ पे ये किसी पिंड में लगे बल F तथा उत्पन्न त्वरण में क्या संबंध है? तो F और A में क्या संबंध होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? F के। यानी फोर्स जो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्वरण यानी एक्सीलरेशन के। यानी अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, यानी दोनों में सीधा सीधा रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग कैसे निकालेंगे रिलेशन? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है
एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है, तो एम को अगर कांस्टेंट मानना है तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ए हो जाएगा। और अगर इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, ऐसे आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट उसमें ऐसे दे दिया जाएगा और डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। तो ये होता है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। 1 न्यूटन मीटर बराबर 10⁷ डाइन सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो देखिए, अगर यहाँ पे संवेग 2 गुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है जितना गुना किया जाए उसका स्क्वायर हो जाएगी। 2 गुना किया जाता है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुनी हो जाएगी। जितने गुना किया जाए, 3 गुनी की जाए तो 3 का स्क्वायर यानी 9 गुनी हो जाएगी। जितना गुना किया जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 गुना किया जा रहा है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉयल का नियम क्या कहता है। बॉयल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉयल का नियम क्या कहता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉयल के नियम में टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिलस सिस्टम में, जो फिलस सिस्टम होता है उसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है। फिलस सिस्टम में कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो इस यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोग भी आंसर इसका किया करिए। आप लोगों को अगर सही आंसर नहीं आता है तो आप लोग आंसर जरूर करिए। गलत हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग सीख रहे हैं ना। तो गलत हो जाएगा तो गलत वाला आप लोगों के दिमाग से निकल के सही वाला आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, जब यहाँ पे आप लोगों को सही पता चल जाएगा। और आप लोगों को ये पता होगा कि एक बार जो गलती हो जाती है उसका फिर दोबारा से गलती होने का चांस जो है वो ना के बराबर होता है। बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस ही होता है। अगर आप लोग उसको एक बार सही से देख लें तो इसलिए आप लोग आंसर जरूर किया करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइपंद दाव। क्या हो जाएगा, साइपंद दाव। जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपी गेटेड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम है एन कॉट आई पी इजिकल्स टू 1, एन कॉट आई पी इजिकल्स टू 1। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एन कॉट आई पी इजिकल्स टू 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे पूछा है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम इसका गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन होते समय दी गई ऊष्मा जो होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए, यानी जो सॉलिड है, सॉलिड से उसको लिक्विड में पहुंचाने के लिए, यानी एक स्टेट सॉलिड है एक स्टेट लिक्विड है, कम से कम कितनी ऊष्मा दी जाए वही उसकी क्या होती है, वही उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। और अगर ये इसका सीजीएस में मात्रक देखें तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस में इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऊष्मा बटे द्रव्यमान होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण पर किरण जो है, जो रे है वो लंबवत गिर रही है, यानी यदि सीधी गिर रही है, ये समतल दर्पण है ऊपर से सीधी गिर रही है, सीधी आपतित हो रही है, तब परावर्तन कोण कितना होगा। यानी देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक दर्पण है, यहाँ पे जो किरण आ रही है वो बिल्कुल सीधी आ रही है,
बिल्कुल सीधी आ रही है तो वापस भी बिल्कुल सीधी ही वापस चली जाएगी, बिल्कुल सीधी आ रही है वापस भी बिल्कुल सीधी ही चली जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन कोण 0 बनेगा, कोई परावर्तन कोण नहीं बनेगा, क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर यहाँ से आती है, अगर थोड़ा बहुत इधर होगी तब ऐसी जाएगी, तब परावर्तन कोण बनेगा, लेकिन सीधी आ रही है तो सीधी वापस चली जाएगी, यहाँ पे 0 कोण बनेगा अगर वहाँ पे लंबवत गिर रही है तो। यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक होगा। यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक कितना होगा, तब अपवर्तनांक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/sin c। क्या होता है 1/sin c होता है। तो क्रांतिक कोण का मान कितना है 45 है, तो यहाँ पे 1/sin 45। अब sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे ये √2 जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा, √2 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √2। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिए, 1/sin c इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ml-1 t-2 विमीय सूत्र नहीं है। यहाँ पे ये पूछा है किसका विमीय सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, दाब की विमा, दाब की यानी प्रेशर की, और प्रतिबल, इन दोनों की विमा जो है वो यही होती है, समान होती है। शक्ति की विमा जो है, शक्ति की विमा ये नहीं होती है। शक्ति की विमा क्या होती है, तो शक्ति की विमा आप लोग नोट कर लेंगे, m1 L2 T-3। शक्ति की विमा ये होती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि किसकी विमा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखा करिए कि कहीं पे नहीं तो नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप लोगों से ये चीज़ मिस हो गई तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गलत संबंध है, इनमें से आप लोगों को गलत संबंध बताना है, कौन सा संबंध इसमें से गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला जो संबंध है 1, ये वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है, दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा, आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन लग रहा है यहीं पे समाप्त हो चुके हैं। और ये राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। तो राइजोबियम कल्चर की 20 ग्राम मात्रा, कितनी, 20 ग्राम मात्रा जो है वो 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। 20 ग्राम मात्रा कितना कर देगी, 1 किलोग्राम कर देगी। 200 ग्राम का एक पैकेट आता है, तो 200 ग्राम से कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। यानी 200 ग्राम राइजोबियम कितना बीज का शोधन कर देता है, 10 किलोग्राम बीज का उपचार कर देता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 1 किलोग्राम के लिए पूछा है, तो 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है वो आज के क्वेश्चन जो है वो यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कल की क्लास में कराए जाएंगे, क्यों अब यहाँ पे आप लोगों के जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो जीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कल करा दिए जाएंगे, और कल आप लोगों को या आज ही आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा उसी पेड बैच में, जो आप लोगों का पेड बैच बना हुआ है उसका। अगर आप लोगों को जो शुरुआत में बता दिया था उसका, अगर आप लोगों को QR कोड चाहिए पेमेंट के लिए, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 63 92 57 63 50। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को वहाँ पे QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहीं से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे आप लोगों को और भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग अगर देख लेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि ज्वाइन होना चाहिए तो आप लोग हो जाएंगे उसमें। चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।